एक परंपरा ही आ रही है। घर में बच्चा हमारा, वो भले छठी फेल हो, पिता छठी फेल हो, और कार्ड काय में छपाता है वो शादी का निमंत्रण अंग्रेजी में। मैं साथियों कहता हूं कि हमारे आंखों के सामने देखते देखते हमारे बुजुर्गों के, हमारे अभिभावकों के, बाबा परदादा आदि के सामने हमारी जो मातृ शक्ति थी, हमारे जो संस्कार थे, वे सारे संस्कार उस संस्कृत के साथ जा रहे हैं, चले गए, लुप्त हो गए। संस्कृत भाषा का पता नहीं रहा कहां चली गई। साथियों, ये हिंदी भाषा भी तुम्हारी एक दिन ऐसे ही धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हो। घर में हमने अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ लिए, क्या अंग्रेजी में कहानी शादी का भी छपवाने लगे, निमंत्रण कार्ड छपवाने लगे। अरे मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को सजग करो, अपने आप सजग हो जाओ। आप अंग्रेजी अच्छी पढ़ो, अच्छी बोलो, अच्छी लिखो, उसकी नौकरी करो, पैसा कमाओ उस अंग्रेजी से, लेकिन उस व्यवहार में अपनी हिंदी रखो, मातृभाषा को रखो। अपने संस्कारों को जिंदा करने के लिए, अपने संस्कारों पर आधारित जो जितनी चीज है, उसके लिए आपके लिए हिंदी आवश्यक है साथियों। ये बहुत आवश्यक है इसके लिए, वरना जैसे संस्कृत चली गई वैसे ही हिंदी चली जाएगी एक दिन। ये उत्तर प्रदेश की भूमि, बिहार की भूमि, उत्तराखंड की भूमि, इसके कारण से ये हिंदी जीवित रहेगी। मैं तो गृह मंत्री जी से भी कहता हूं कि पूरे भारत के अंदर आप सारी भाषा लिखो, लेकिन हिंदी अनिवार्य करो देश के अंदर। अगर हम तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जा रहे हैं तो वहां तमिल भाषा लिखी जाए, कर्नाटक लिखी जाए, लेकिन वहां हिंदी लिखो, अंग्रेजी लिखो, वरना हिंदी चली जाएगी। इसको रोकने की आवश्यकता है। ऐसे संस्कारों को लाने की आवश्यकता है, अपने जीवन में चरित्र को लाने की आवश्यकता है साथियों। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। तो हम सब चीजें करें, इसका संकल्प ले, अपनी इस मिट्टी को, भारत माता को, इस पृथ्वी को हम शक्तिशाली मजबूत करने के लिए, जिससे सब चीज निकले, इसको हम निश्चित रूप से आज के दिन संकल्प लेंगे। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं और मैं काफी प्रतीक्षा के बाद आया हूं। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि